गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज मैं इस विषय के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग टॉपिक में जनजातियाँ, आज इस टॉपिक को मैं ले रही हूँ। इसमें मैं जनजातियाँ कैसे कहते हैं, उनकी परिभाषा और उनकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख करूँगी। जनजातियों के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा भारत जो है वो एक विशाल देश है और ये विभिन्नता के लिए खास तौर से प्रसिद्ध है। विभिन्न जाति, धर्म, विभिन्न भाषा के लोग हमारे यहाँ निवास करते हैं और विभिन्न मत के, विभिन्न संप्रदाय के, जाति प्रजाति के लोग हमारे यहाँ निवास करते हैं और यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 10% वर्तमान में आदिम जाति या जनजातियों द्वारा निर्मित है। ये जो जनजातियाँ होती हैं ये एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं जहाँ की सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है और ये लोग जो है वो एक समूह बनाकर रहा करते हैं अपने परिवारों को लेकर के और इनकी जो ज़िंदगी है जो खाना बदोशी जत्थे टाइप से ये लोग रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं तो एक साथ जाते हैं, झुंड में जाते हैं और इनका जो विवाह आदि की जो प्रथा है वो भी इनकी अंतरजातीय विवाह। अपने ही जाति में ये लोग अपने ही ग्रुप में, अपने ही समूह में विवाह भी किया करते हैं। इनको अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, वन्य जाति, गिरिजन, आदिम समाज आदि के नाम से पुकारा जाता है। डॉक्टर गुरिये इनके लिए पिछड़े हिंदू कह करके संबोधित करते हैं। अब जनजाति की परिभाषा। गिलिन एंड गिलिन स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक समान क्षेत्र में रहता हो, एक समान भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहलाता है। इसी तरीके से डॉक्टर रिवर्स के अनुसार जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। इसी तरीके से बहुत सी परिभाषाएं हैं जो आप लोग बुक से देख सकते हैं। तो इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करता है। फिर आता है कि जनजाति की विशेषताएं। जनजाति की विशेषताएं कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी। जैसे सामान्य भूभाग। ये लोग क्या है कि एक निश्चित भूभाग में रहा करते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में या वनों में प्रवास करते हैं। ये लोग वनों के अंदर ही जा कर के, जहाँ बहुत घने जंगल होते हैं, वहाँ कुछ जगह साफ़ सुथरी कर करके वहाँ पर रहते हैं, अपने झुंड बना करके सामुदायिक रूप से रहते हैं। और तो इस तरीके से इनका रहन सहन होता है। सामान्य भाषा, इनकी भाषा भी एक ही होती है जो कि सामान्य लोगों के समझ में नहीं आती है। और विस्तृत आकार, एक जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है, इसलिए इनका आकार जो है वो विस्तृत हो जाता है। अंतर्विवाह करते हैं ये लोग। एक नाम, इनकी जाति का एक नाम होता है और उस नाम से ये जाने जाते हैं। सामान्य संस्कृति, इनकी संस्कृति कैसी होती है? समान होती है। इनके रीति रिवाज, इनकी प्रथाएं, लोकाचार, नियम, कला, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खान पान, ये सब इनका एक समान होता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं और ये इनके काम होते हैं जैसे कि शिकार खेलना, फल फूल एकत्रित करना, पशुचारण करना, गृह उद्योग, इस टाइप से शिकार खेलना, ये सब इनके कार्य होते हैं। और इसके बाद इनका जो है वो राजनीतिक संगठन, ये जो है एक वंशानुगत इनका मुखिया होता है और उसी से वही जो है वो सारे नियमों को बनाता है, परंपरागत नियमों को बनाता है और अपने समूह से उनका पालन करवाता है। तो इस तरीके से इनकी कुछ विशेषताएं हैं। और इसके बाद आता है कि भारत में
अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे कि बहुत सारी समस्याएं हैं इनकी, जैसे दुर्गम निवास स्थान। इनका ये लोग बहुत अंदर जा कर के रहते हैं, पहाड़ों पर भी बहुत ऊपर जाकर रहते हैं या जंगलों में भी बहुत अंदर जाकर रहते हैं। वहाँ पर कोई भी सड़क नहीं होती है, कोई साधन नहीं होता यातायात का, तो इसलिए ये हर प्रकार की चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, हर सुख सुविधा से ये वंचित रह जाते हैं। सांस्कृतिक संपर्क की समस्या होती है इनकी, दुर्गम निवासों पर रहते हैं इसलिए ये आधुनिक संस्कृति के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। आर्थिक समस्याएं होती हैं, इनके कुछ निश्चित काम धंधे हैं वही ये करते हैं, उसके अलावा ये चूँकि एकांत में रहते हैं तो इसलिए अन्य कोई कार्य ये नहीं कर पाते हैं। इनका काम होता है जैसे जंगलों से लकड़ी काटना, लेकिन आजकल कुछ पाबंदियां वनों में लग गई हैं, जैसे लकड़ी काटने पर पाबंदी लग गई है या पेड़ों को काटने पर पाबंदी लग गई है। भूमिहीन कृषक श्रमिकों एवं औद्योगिक श्रमिकों के रूप में ये लोग अब कार्य करने लगे हैं, क्योंकि इनके जो कार्य थे उन पे सरकार के द्वारा पाबंदी लगा दी गई है। तो अब ये जो है वो शहरों में आकर के भूमिहीन कृषक बन कर के या मजदूर बन कर के ये कार्य करने लगे हैं। सामाजिक समस्याएं भी हैं इनकी बहुत सारी, जैसे ये लोग जो थे विवाह युवावस्था में किया करते थे, लेकिन चूंकि अब ये शहर के संपर्क में आने लगे हैं तो ये अब अपनी छोटी उम्र में ही बच्चों का विवाह कर दिया करते हैं, बाल विवाह कर दिया करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं इनकी बहुत सारी, क्योंकि ये एकांत में रहते हैं ये लोग और किसी प्रकार के इनके पास सुख सुविधाएँ नहीं होती हैं, कोई साधन नहीं होते हैं, इनके पास धन ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए ये अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं, खान पान का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं और वही रूखा सूखा खाते हैं। तो इसलिए इनको यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो उसका निराकरण नहीं हो पाता है और ये बीमारियां इनके अंदर समा जाती हैं। शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं इनकी, ये लोग चूँकि समाज से दूर रहते हैं इसलिए शिक्षित भी नहीं हो पाते हैं और जब समाज के संपर्क में भी आ जाते हैं तो भी ये उस तरीके से शिक्षा ग्रहण इनके बच्चे नहीं कर पाते, ये अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेज पाते हैं। जबकि सरकार के द्वारा सभी बच्चों के लिए शिक्षा का एक नियम बना दिया गया है, कानून भी बना दिया गया है, लेकिन फिर भी और जो कुछ अगर बन भी जाते हैं, पढ़ भी जाते हैं, तो वो जब पढ़ लिख करके जब 1-2% नौकरी में आ जाते हैं तो वो अपनी संस्कृति से अपने को दूर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें जो है वो हीन भावना नज़र आती है। इसी तरीके से सबसे कमज़ोर कड़ी का पता लगाना, इनकी जनजातियाँ गरीब एवं उपेक्षित रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे अधिक गरीब या उपेक्षित जनजाति का पता लगाया जाए और जनजातियों की सबसे कमज़ोर कड़ी क्या है, गरीबी है, और इन कमज़ोर कड़ी के विकास एवं उन्नति के लिए विशेष कार्यक्रम बनाकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाए। एकीकरण की भी समस्या है इनके, ये लोग समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं। ये जाति स्वयं को अपने लिए अलग महसूस करती है, तो इसलिए क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अज्ञानी होते हैं, इनका शोषण होता है, गरीब होते हैं, इसलिए ये अपने को सबसे जोड़ नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से कुछ समस्याएं हैं जिनका निराकरण करने के लिए कुछ संविधान में प्रावधान भी किए गए हैं, जो कि मैं अगले टॉपिक में बताऊंगी। थैंक यू।